नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और आज का टॉपिक है एनटीपीसी स्पेशल, जो 15 दिसंबर को होने वाला है सरकारी आदेशों के अनुसार। तो आपके लिए मैं आज सामान्य ज्ञान के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसको गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा क्या कहलाता है? तो इसका दक्षिणतम किनारा कहलाता है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी को भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कहते हैं। ठीक है। भारत में सबसे पहले यानी सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश या सबसे पूर्वोत्तर राज्य में निकलता है। ठीक है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहू आसाम राज्य में प्रसिद्ध है। किस में? आसाम राज्य में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन सी, जिसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो है यह खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है। ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ पर? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी मतलब रात में कम दिखाई देता है। ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल हमारे तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। किसका? तमिलनाडु राज्य का। गिद्दा और भांगड़ा, यहाँ भांगड़ा नहीं, भांगड़ा होगा, किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ के हैं? ये पंजाब राज्य के हैं। ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। इसे हम शॉर्ट में JL बेयर्ड भी कहते हैं। ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी?
तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1236 से 40 में, 1236 से 40, और इनकी हत्या कैथल में डाकुओं ने कर दी थी। ठीक है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, किसने? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पंजाब केसरी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक है, सांड्स की हत्या किसने की थी? तो सांड्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने, किसने? मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। ठीक है, याद रखना, किसने? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी भारत की पहली महिला राज्यपाल? कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखना, सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ठीक है, ये रेलवे के हिसाब से ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके रेलवे एनटीपीसी में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अब इससे ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इनका मूल नाम क्या था? मूल ही था, यानी मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो। ये ठीक है, ये लोटो लिखा हुआ है, सॉरी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। तो गुरु नानक सिख गुरु भी कहलाते हैं। ठीक है,
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी को सिखों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। कौन सा? बैसाखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लौह पुरुष यानी आयरन मैन, ये एवेंजर वाला आयरन मैन नहीं है तो थोड़ा कन्फ्यूजन में मत पड़ना। लौह पुरुष ये इंडिया के हैं, किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इनकी अभी मूर्ति भी बनाई गई है कितनी ऊंची। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है, इनको दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी। किसने? कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने। ये इन्हीं का नाम है, चाणक्य कौटिल्य भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, SS। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें टोटल अंबेडकर जी को संभालकर 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने? 7। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इस सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गया। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा? गोवा है। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया था। कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो है, सब जानते हैं ये तीनों क्वेश्चन, आने भी चाहिए, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? वो है गंगा डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आते भी होंगे, बट आपका मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है।
भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद को भारत का राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? ये क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3/2, 3:2। ठीक है। 3 ऐसे हो गया 3, और ये हो गया ऊपर से नीचे 2। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। ठीक है। और ये आज का लास्ट का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।